हे दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड इंजेक्टेड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ह्यूमंस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज जावा। तो देखिए, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि इसमें लिखे गए कोड हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो होता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 1990s के दौरान सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी थी। उसके अंदर एक इंजीनियर थे, जेम्स गॉसलिंग। उनका प्रोजेक्ट था एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना जो छोटी डिवाइसेस जैसे सेटअप बॉक्सेस पे चले। लेकिन उन्होंने जब काम स्टार्ट किया, उन्हें समझ आ गया कि अगर ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक बार कोड लिखो और हर जगह चले, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और वहीं से जन्म हुआ जावा का। पहले इसका नाम द ओक रखा गया क्योंकि जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर एक ओक का पेड़ था। लेकिन लेटर ये रीनेम हो गया जावा, एक कॉफी के नाम पर, क्योंकि कोडिंग करते वक्त कॉफी तो चाहिए ही होती है ना बॉस। तो जावा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। आप एक बार कोड लिखो और जेवीएम के वजह से वो कोड विंडोज पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। इसीलिए कहते हैं क्या, राइट वंस रन एनीवेयर। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन वो सुपर पावरफुल है जो हर सिस्टम में बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज हमने कवर की और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। जेम्स गॉसलिंग ने इसको बनाया था एट सन माइक्रो सिस्टम इन 1995। और ये भी हमने कवर कर लिया, जावा कोड रन्स ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट चेंजिंग द कोड थैंक्स टू जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। ओके। जावा सिक्योर है, रोबस्ट है, और इसकी वजह से ही आज के एंड्रॉयड ऐप से लेकर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तक सब कुछ जावा पे रन करता है। ये लैंग्वेज अब सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक लीगेसी बन चुकी है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जावा पे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाई टू यूज जावा। देखिए, ये सब फीचर्स हमने पहले भी कवर किए थे, स्पेशली हमारे फर्स्ट लेक्चर में विच इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे हमने देखा था जावा क्या होता है। जावा सिंपल टू लर्न एंड रीड है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हेल्प करता है बड़े प्रोग्राम को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में। जावा सिक्योर एंड रिलायबल है, इसीलिए बैंक्स और इंटरप्राइजेस सिस्टम में भी ट्रस्ट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ थैंक्स टू जेवीएम। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी मिलती है जावा डेवलपर्स के लिए। ओके। और जावा का यूज रियल वर्ल्ड में होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, या एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स में। तो ये फीचर एक बार फिर रिकॉल हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करेंगे जावा कोड फ्लो की। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अभी अभी के लिए आप समझ लीजिए बस, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं जावा कोड का बेसिक फ्लो। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये समझना बहुत जरूरी है। जावा में प्रोग्राम लिखना कुछ वैसे ही है जैसे एक रेसिपी फॉलो करना। हर चीज का अपना फिक्स पोजीशन और पर्पस होता है। यह एक छोटा सा कोड स्निपेट देखो। ओके। तो ये क्या है? पब्लिक क्लास हेलो, राइट? पब्लिक क्लास हेलो, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इसके बारे में बात करें तो ये क्लास हेलो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। ओके। इसके बारे में और बात करें तो ये लाइन, ये जो पर्टिकुलर लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, यह लाइन एक क्लास डिक्लेरेशन है। जावा में सब कुछ क्लास के अंदर होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जैसे एक डिजाइन को बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ओके। यहाँ क्लास का नाम क्या है? हेलो। समझ में आया? क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मेथड है यहाँ पे हमारे पास, वो क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड है ये। ओके, नाम क्या है? मेन। और स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मेन मेथड होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। ये है जावा का एंट्री पॉइंट, यानी प्रोग्राम का स्टार्ट यहीं से होता है। जावा वर्चुअल मशीन जो है आपका, वो मेन मेथड को सर्च करता है जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं। ये चीज क्लियर रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद इसमें आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? हेलो जावा। तो ये लाइन एक्चुअली क्या कर रहा है? ये लाइन है एक्चुअल आउटपुट कमांड। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि भाई, हेलो जावा जो मैंने दिया है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, प्रिंटलन के अंदर, इसको आप स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। ओके, इसका मतलब है हेलो जावा स्क्रीन पर प्रिंट करो। तो आपका ये प्रिंट होके आउटपुट मिलेगा। तो ये एक बेसिक फ्लो है। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज हुआ, एक मेथड का क्लोजिंग, एक क्लास का क्लोजिंग। ओके। तो ये एक कंप्लीट जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। हर एक पार्ट का अपना मीनिंग है और आपको हर एक स्टेप पर पता होना चाहिए कि जेवीएम किस पार्ट को सर्च करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। होप इट इज क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ? ओके, आपने शायद ये लाइन सुनी होगी, राइट? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पॉसिबल कैसे होता है? जावा में हम कोई प्रोग्राम एक ही बार लिखते हैं और किसी भी मशीन पे चल जाता है। जादू है क्या? नहीं, ये एक स्मार्ट आर्किटेक्चर का रिजल्ट है बॉस। उसी आर्किटेक्चर की वजह से ऐसा होता है। अब उसी आर्किटेक्चर पे हम बात करेंगे। ओके, तो व्हाट डज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स, ये हम ऑलरेडी जानते हैं इसका मतलब क्या है, बट हाउ जावा अचीव दिस, उस पे बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसके थ्रू जाएंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो पहला जावा कंपाइलर का रोल। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो जावा का मैजिक शुरू होता है जावा कंपाइलर से। जब आप डॉट जावा फाइल लिखते हो, मतलब एक फाइल है उसमें आपने कोड लिखा, उसको जब आप सेव करते हो ना जावा फाइल को, तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट जावा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप डॉट जावा फाइल लिखते हो, ये कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है किसमें? बाइट कोड में। और जो बाइट कोड होता है ना बॉस, वो भी आपका क्या होता है? एक फाइल ही होता है। किस एक्सटेंशन के साथ? डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ। ओके, ओरिजिनल फाइल किसमें थी? डॉट जावा में। आपने कंपाइल किया, फाइल बनी किसमें? डॉट क्लास में। उस फाइल को बोलते हैं बाइट कोड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बाइट कोड काफी स्पेशल है। ये किसी भी एक ओएस या हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं होता, ना विंडोज, ना लिनक्स, ना ओएस। ये न्यूट्रल लैंग्वेज जैसी चीज होती है, समझिए। और फिर आता है हमारा हीरो, क्या? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम ही होता है ना जो बाइट कोड को समझ सकता है, उस डॉट क्लास फाइल को समझता है। और जेवीएम हमें हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग मिलता है, जैसे विंडोज के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डॉट क्लास फाइल को, मान लीजिए मेरे पास विंडोज मशीन है, तो विंडोज स्पेसिफिक मशीन कोड जनरेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जेवीएम की। So the JVM converts the platform neutral bytecode into platform specific। समझते हैं जावा कोड एग्जीक्यूशन फ्लो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, मैं डेवलपर हूँ। मैं पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले आप डेवलपर हैं, ओके, सबसे पहले आप लिखते हो जावा कोड इन विच फाइल? इन डॉट जावा फाइल। ओके, आप डेवलपर हो, आपने एक कोड लिखा। जैसे ही आप कंपाइल करते हो, देखिए जावा सोर्स कोड रेडी, अगला क्या है? आपको कंपाइल करना है बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। सो उसका होता है जावा सी के थ्रू हम लोग करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, बताएंगे वो चीजें। तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो क्या होगा? ये जो आपका कोड था, सोर्स कोड जो था डॉट जावा में, वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बाइट कोड में। ओके, और ये बाइट कोड क्या होता है? एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, यानी एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, आप ऐसे समझ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बाइट कोड रेडी हो गया आपका। अब बाइट कोड रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे ट्विस्ट आता है, देखिए जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। अगर आप विंडोज यूजर हो तो विंडोज जेवीएम इंस्टॉल होगा। अगर आप लिनक्स हो तो लिनक्स जेवीएम, अगर आप मैक ओएस यूजर हो तो आप जेवीएम फॉर मैक। ऐसा के सिस्टम में होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बाइट कोड सब जगह सेम होता है। बाइट कोड सेम है बॉस, जेवीएम अलग अलग है बस। तो हर जेवीएम सेम डॉट क्लास फाइल को रीड करता है और उसे कन्वर्ट करता है इनटू मशीन स्पेसिफिक कोड। जैसे विंडोज के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस, लिनक्स के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिना कोड को टच किए आपका प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पे स्मूथली रन करेगा, इस वजह से। इज इट क्लियर? वही चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की है। ये नोट्स पर्पस के लिए मैंने अच्छे से दिया है, आप रीड कर सकते हैं इसको। बट एजेंडा क्लियर होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड हमारा जो होता है जावा, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जेवीएम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ओके, जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट जावा नहीं। ये बात याद रखिए, क्योंकि जावा में क्या है? बाइट कोड है, बट जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ, इसी की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं मशीन कोड एग्जीक्यूशन फ्लो। ओके, तो सोचो जेवीएम एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो बाइट कोड को आपके कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे सीपीयू डायरेक्टली समझ सकता है, राइट? अब जब मशीन इंस्ट्रक्शंस रेडी हो जाते हैं तो सीपीयू उन्हें रन करता है। जैसे एक शेफ को रेसिपी मिल गई हो, अब कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट? वैसे ही सीपीयू उसे रन करता है और आपका रिजल्ट जो भी होता है वो स्क्रीन पे दिख जाता है। मान लो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अंदर लिखा है हेलो जावा, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा हेलो जावा स्क्रीन पे। क्लियर? फाइनल आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, नो मैटर्स व्हाट ओएस इट इज यूजिंग, यू आर यूजिंग व्हाट ओएस, दैट डजंट मैटर, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ द जेवीएम। सो आपको सेम आउटपुट मिलेगा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द जेवीएम। इसीलिए ये स्लोगन दिया गया है, राइट वंस रन एनीवेयर। होप नाउ दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अब। और कुछ पॉइंट्स बताऊं यहाँ पे, देखिए
जेवीएम ये भी चेक करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिस्टम के हार्डवेयर और ओएस के कंपेटेबल हैं कि नहीं, जिससे कोई इश्यू ना हो और प्रोग्राम क्रैश ना करे। ये पूरा प्रोसेस लास्ट स्टेप होता है बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ये सारी चेक्स परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, ये इंश्योर करता है कि आपका कोड हर जगह बिना दिक्कत के रन करे। So that's the beauty of Java. Write once, run anywhere. Same .class file, different OS, and still same result, just because of the JVM. Now let's talk where is Java used. तो भाई अब तक हम समझ चुके हैं कि जावा क्या है, क्यों पावरफुल है। पर एक रियल क्वेश्चन है, जावा का यूज कहाँ होता है? क्या ये सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड है या फिर सिर्फ कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। जावा तो हर जगह छाया हुआ है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सबसे पहला एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, ज़ोमैटो, पेटीएम, इन सबके बैकएंड में जावा का हाथ होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम सुना है? जावा बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो भी। फिर बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम्स की। बैंक्स को चाहिए होता है रिलायबल और सिक्योर सॉफ्टवेयर, और जावा एग्जैक्टली वही देता है। ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, लोन प्रोसेसिंग, रिस्क कैलकुलेशन सब जावा से होता है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन मीन्स वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेबसाइट्स के बैकएंड पे जावा का सॉलिड रोल होता है। जावा के फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट, दुनिया भर की वेबसाइट इन्हीं पे चल रही हैं। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जैसे बिग डेटा टूल्स लाइक हडूप। आपने सुना बिग डेटा एंड एनालिटिक्स? लाइक अपाची हडूप, स्पार्क जैसे बिग डेटा टूल जावा में लिखे गए हैं। डेटा को हैंडल करने के लिए जावा एक ट्रस्टेड लैंग्वेज माना जाता है। फिर बात करें गेमिंग डेवलपमेंट की, तो माइनक्राफ्ट सुना है ना? एक पूरा दुनिया बनाने वाला गेम, वो भी जावा में लिखा गया था। जावा के ग्राफिक्स, लाइब्रेरीज और स्टेबिलिटी यूज करके आप बेस्ट गेम बना सकते हैं। ओके, उसके बाद और भी यूजेस हैं जैसे एम्बेडेड सिस्टम में, आईओटी में, जैसे स्मार्ट टीवी, सेटअप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड रीडर्स, छोटी डिवाइसेस में भी जावा का यूज होता है क्योंकि वो सिक्योर है, लाइट वेट है और पोर्टेबल है। इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने में यूज होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम्स, बड़े इंटरप्राइजेस लेवल पे जावा का यूज होता है क्योंकि जावा की रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी अनमैच्ड है बॉस। तो कंक्लूजन क्या है? सो बस जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक बैकबोन है। चाहे मोबाइल हो, वेब हो या बैंकिंग हो, हर जगह जावा एक्टिव है। ओके, इसीलिए बोला जाता है जावा लर्न करो, फ्यूचर्स में ऑप्शन बहुत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलर कंपनीज यूजिंग जावा। ओके, तो जावा कोई कॉलेज प्रोजेक्ट की लैंग्वेज नहीं है, ये दुनिया की टॉप कंपनीज का बेस है। लेट्स नेम सम ऑफ द कंपनीज दैट आर यूजिंग जावा। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। ओके, तो एंड्रॉयड का पूरा इकोसिस्टम जावा पे बना था और आज भी जावा मेजरली रोल प्ले कर रहा है वहां पे। ओके, फिर है अपना भाई अमेजोन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसका बैकएंड जावा पे बेस्ड है। स्केलेबिलिटी के लिए जावा बेस्ट चॉइस है। फिर नेटफ्लिक्स का नाम सुना ही होगा आपने, जो हर सेकंड में करोड़ यूजर्स को वीडियो स्ट्रीम करा रहा है। उनके बैकएंड सिस्टम भी जावा पे बेस्ड है, स्पेशली फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड कॉन्करेंसी। फिर आता है फ्लिपकार्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ओके, स्विगी, इंडिया के बड़े प्लेयर्स भी जावा यूज करते हैं। तो इतना क्लियर है, मीन्स ऑलमोस्ट एवरी आईटी कंपनीज यूज जावा इन सम फॉर्म। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो इस पे काम करते हैं, बिग डेटा टूल्स पे, बॉस बैकएंड में जावा ही है वहां पे भी। ओके, ये चीजें आगे चल के समझ में आती है। यही रीजन है कि जावा इतना पसंद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, क्या चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए? देखिए भाई, जेडीके, जेआरई चाहिए। जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेआरई जेवीएम दोनों मिल जाएगा, जेआरई इंस्टॉल करोगे तो जेवीएम मिल जाएगा, और एक आईडीई चाहिए जहां आप कोड टाइप करोगे। तो जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ये क्या होता है, ये नेक्स्ट लेवल में हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इंफॉर्मेशन जान लो कि काम करना है तो ये सारी चीजें चाहिए होती है। ओके, जेडीके टू राइट द कोड एंड रन जावा प्रोग्राम, जेआरई जस्ट टू रन द जावा प्रोग्राम। ओके, जेवीएम का रोल आपको मालूम ही है, आईडी मैंने बता ही दिया कि क्यों यूज करना है। आईडी जैसे इंटेलिजे, इक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, राइट, वहां पे आप अपना कोड लिखते हो इजिली। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जब आप आईडी यूज करते हो तो, राइट। बेस्ट आईडी जैसे इंटेलिजे आइडिया है, बिगिनर्स के लिए भी इजी, और उसके बहुत मतलब सजेशन बहुत सारे वहां पे मिलते हैं। लाइट वेट यूज करना है तो वीएस कोड है। हम लोग इंस्टॉल करेंगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब समरी देखते हैं। तो हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली, जावा पॉपुलर क्यों है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, राइट, और स्ट्रक्चर हमने देखा, एक कोड स्ट्रक्चर, राइट, स्मॉल। और मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से फॉर्म्स यूज करते हैं, किस फॉर्म में यूज करते हैं। तो होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो अगर आपको ये लेक्चर देख के अच्छा लगा हो, अगर आपको रियली में इंफॉर्मेशन मिला हो, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको डाउट्स हो तो।
मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको अगर कोई भी करियर ओरिएंटेड मतलब गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेडीके, जेआरई, जेवीएम। थैंक यू।